नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय उपाध्याय, सीएमडी द होप हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज 4 अगस्त को बोन और जॉइंट सप्ताह के अवसर पर मैं आप सबके सामने बोन एंड जॉइंट के स्वास्थ्य के संबंधित में कुछ बातें आपसे जानकारी साझा करना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, बोन और जॉइंट या हड्डी और जो बहुत ज़्यादा पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में, और इनका स्वस्थ रहना हमारे लिए हर एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी, प्रॉपर डाइटरी एक्सरसाइजेज, ये सब का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे बोन की ग्रोथ में। जैसे बचपन में विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि रिकेट्स। वो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो अगर पैरों में डिफॉर्मिटी रहती है तो आर्थराइटिक चेंजेस शुरू हो जाती हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यंग फीमेल्स में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया की चेंजेस आने शुरू लगती है, जो घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और विटामिन डी की कमी से ही और कैल्शियम की कमी की वजह से ही ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक डेडली डिजीज़ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स जिसको कहते हैं, उम्र के साथ में ओल्ड एज में स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में ये फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज, हड्डियों में माइक्रो मोशंस की वजह से हम उसके बोन स्टॉक्स को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। कोई भी परेशानी हो तो हमें अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम एक्सरसाइज तो करते हैं, बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारी मसल्स मास बहुत कम हो रही है, तो जिसे हम अपनी भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स भी बिल्टअप होती है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी मसल मास भी कम होने जाता है। बहुत बार एक्सरसाइज करते हुए हमें लगता है कि हम अपना वज़न कम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप अपने प्रोटीन मास को कम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए उम्र के साथ में जितनी बॉडी की आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करें और अपने बोन स्टॉक को मेंटेन करें। एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हड्डी और जोड़ में गठिया बाई, जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं, वो एक तो मैकेनिकल होती है, यानी कि जैसे हम चलते हैं तो घिसावट आती है। दूसरी बात ये होती है कि जो जॉइंट के अंदर एसेप्टिक इन्फ्लामेशन, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये सब बीमारियाँ होती हैं। अगर इन सब बीमारियों को अगर पहले से हम शुरुआत में ही डायग्नोज किया जाए तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ या टेढ़ापन होने से हम बच सकते हैं, किसी बड़ी सर्जरी से हम बच सकते हैं। तो इन सब बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, और अपने जो रेगुलर एक्सरसाइजेस, जो कि मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा, रेगुलर एक्सरसाइजेस, बोन मास, मसल मास और डाइटरी सप्लीमेंटेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने स्केलेटल सिस्टम को अच्छे तरीके से रखें, अच्छे तरीके से स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।